Welcome to our complete guide on strings in Python. इस वीडियो में हम Python strings को डिटेल में समझेंगे। यह वीडियो बिगिनर्स से लेकर एडवांस्ड यूजर्स तक सबके लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें आप सीखेंगे कि Python में टेक्स्ट डेटा के साथ कैसे काम किया जाता है और स्ट्रिंग्स को इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाता है। Our agenda में 10 अहम टॉपिक्स शामिल हैं। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर स्ट्रिंग क्रिएशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्ट्रिंग मेथड्स, फॉर्मेटिंग और स्ट्रिंग ऑपरेशंस को डिटेल में कवर करेंगे। आखिर में हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए सेक्शन 01 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स से शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और पाइथन में टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए इनकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है। स्ट्रिंग्स पाइथन प्रोग्रामिंग का के बुनियादी हिस्सा है और टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्ट्रिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स का के ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल सीक्वेंस होती है जो कोट्स के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रिंग्स की अहम खासूसियत है कि यह ऑर्डर्ड होती है, यानी हर कैरेक्टर की के फिक्स्ड पोजीशन होती है। यह इम्यूटेबल होती है, मतलब क्रिएट होने के बाद इन्हें डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग्स ग्लोबल यूनिकोड सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ज़बानों के कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रिंग्स इटरेबल होती है, इसलिए हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसी ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के 4 बुनियादी तरीके हैं। पहला, सिंगल क्वोट्स का इस्तेमाल। दूसरा, डबल क्वोट्स का इस्तेमाल। तीसरा, ट्रिपल क्वोट्स या का इस्तेमाल जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने के लिए यूज होते हैं। चौथा, बिल्ट इन str फंक्शन का इस्तेमाल, जिसकी मदद से हम दूसरे डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथन कुछ खास किस्म की स्ट्रिंग्स भी प्रोवाइड करता है। इनमें से एक रॉ स्ट्रिंग है, जिसे से डिनोट किया जाता है। रॉ स्ट्रिंग्स एस्केप सीक्वेंसेस को इग्नोर करती हैं, इसलिए ये फाइल पाथ्स और रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। इसके अलावा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होती हैं जो ट्रिपल कोट्स या और के अंदर लिखी जाती हैं। ये न्यू लाइन्स को प्रिजर्व रखती हैं, जिसकी वजह से ये डॉक स्ट्रिंग्स, डिटेल डिस्क्रिप्शंस और लंबे पैराग्राफ्स लिखने के लिए आइडियल होती हैं। फ्लैट हम सेक्शन 02 स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स पोजीशंस की मदद से कैसे एक्सेस किया जाता है। इंडेक्सिंग हमें स्ट्रिंग के किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर तक पहुंचने की सहूलत देती है। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से शुरू होती है और पहले कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से शुरू होती है और आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स -1 होता है। इस तरह इंडेक्सिंग हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को फ्लेक्सिबल और आसान तरीके से एक्सेस करने की सहूलत देती है। सेक्शन 03 स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर फोकस करता है, जो के टेक्निक है जिसके जरिए हम स्ट्रिंग के अंदर से छोटे हिस्सों या सब स्ट्रिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए वर्सेटाइल स्टार्ट स्टॉप स्टेप सिंटैक्स इस्तेमाल होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप वैल्यू डिफाइन करके स्ट्रिंग के डिजायर्ड पोर्शन को रिट्रीव कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टार्ट स्टॉप स्टेप सिंटैक्स को यूज करता है। इसमें स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, यानी उस इंडेक्स से सिलेक्शन शुरू होती है, जबकि स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है, यानी स्टॉप इंडेक्स शामिल नहीं होता। स्टेप इंक्रीमेंट डिफाइन करता है कि कैरेक्टर्स किस गैप से सिलेक्ट हन। अगर कोई वैल्यू ओमिट कर दी जाए तो डिफॉल्ट वैल्यूज अप्लाई होती हैं। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग होता है, स्टॉप एंड तक जाता है और स्टेप 1 होता है। इस टेक्निक से हम पावरफुल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना। सेक्शन 04 स्ट्रिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करता है, जो पाइथन के पावरफुल बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इन मेथड्स का इस्तेमाल टेक्स्ट डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग मेथड्स की मदद से हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली चेक कर सकते हैं। केस मेथड्स जैसे अपर और डॉट लोअर स्ट्रिंग की कैपिटलाइजेशन को मॉडिफाई करते हैं। डॉट अपर पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, जबकि डॉट लोअर यूज लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा सर्च मेथड्स जैसे डॉट फाइंड, डॉट इंडेक्स और डॉट काउंट सब स्ट्रिंग्स को लोकेट और क्वांटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। डॉट फाइंड सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करता है। डॉट इंडेक्स भी सिमिलर काम करता है, लेकिन सबस्ट्रिंग न मिलने पर एरर देता है, जबकि डॉट काउंट किसी सबस्ट्रिंग की टोटल अकरेंसेस को काउंट करता है। ट्रांसफॉर्म और स्प्लिट मेथड्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डॉट स्ट्रिप स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड से एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव करता है। डॉट रिप्लेस किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से सब्स्टिट्यूट करता है। डॉट स्प्लिट स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके के लिस्ट बना देता है, जबकि डॉट जॉइन लिस्ट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके के सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट करता है। चेक मेथड्स बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स, और इनका यूज स्ट्रिंग के कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए होता है। इनमें डॉट इस अल्फा चेक करता है कि स्ट्रिंग सिर्फ अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है या नहीं। is डिजिट चेक करता है कि स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट्स पर बेस्ड है या नहीं।
डॉट स्पेस वेरीफाई करता है कि स्ट्रिंग सिर्फ वाइट स्पेस पर बेस्ड है या नहीं, और डॉट इस न्यूमेरिक चेक करता है कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है या नहीं। ये मेथड्स इनपुट वैलिडेशन के लिए बहुत कॉमनली यूज होते हैं। सेक्शन O5 स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को कवर करता है, जिसमें हम वैल्यूज को स्ट्रिंग्स के अंदर इम्बेड करना सीखते हैं। इसमें मॉडर्न अप्रोच F स्ट्रिंग्स होती हैं जो ज़्यादा रीडेबल और एफिशिएंट होती हैं। इसके अलावा डॉट फॉर्मेट मेथड भी यूज होता है जो प्लेस होल्डर्स के जरिए वैल्यूज इंसर्ट करता है। और के पुराना तरीका परसेंट ऑपरेटर भी होता है जो ओल्डर पाइथन वर्जन्स में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता था। F स्ट्रिंग्स जो पाइथन 3.6 से रिकमेंडेड हैं, मॉडर्न स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं। इनमें आप स्ट्रिंग लिटरल के स्टार्ट में F या F प्रीफिक्स लगाते हैं और वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को कर्ली ब्रेसेस के अंदर एम्बेड करते हैं। F स्ट्रिंग्स वेरिएबल इंसर्शन, इनलाइन एक्सप्रेशंस, मेथड कॉल्स और कंडीशनल लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यह ज़्यादा रीडेबल और हाई परफॉर्मेंस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड बन जाता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का कंपैरिजन करें तो F स्ट्रिंग्स मॉडर्न स्टैंडर्ड हैं जो एक्सीलेंट रीडेबिलिटी और पाइथन 3.6 प्लस में फास्टेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। डॉट फॉर्मेट मेथड के अच्छा लेगेसी ऑप्शन है जो अब भी काफ़ी यूज होता है, जबकि पुराना परसेंट ऑपरेटर स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यूज नए कोड में अवॉइड करना चाहिए। अब फ्लैट हम एसेंशियल स्ट्रिंग ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कंकैटिनेशन शामिल है जो प्लस ऑपरेटर से की जाती है और मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। रेपिटेशन एस्ट्रिक्स ऑपरेटर से होती है जो स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है। मेंबरशिप चेकिंग के लिए इन और नॉट इन ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो चेक करते हैं कि कोई सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करते हैं। पाइथन का की कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी है। जब के स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है तो उसके कंटेंट को डायरेक्टली इन प्लेस चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई मॉडिफिकेशन ऑपरेशन किया जाए, जैसे कंकैटिनेशन या मेथड्स लाइक डॉट अपर का यूज, तो हर दफ़ा के नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होती है और ओरिजिनल स्ट्रिंग अनचेंज्ड रहती है। सेक्शन O6 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। इसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं जो शो करते हैं कि स्ट्रिंग हैंडलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में कितनी एसेंशियल होती है। स्ट्रिंग्स का यूज रियल एप्लीकेशंस में डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इनपुट हैंडलिंग और इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन के लिए एक्सटेंसिवली किया जाता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत क्रिटिकल होती है उन टास्क्स के लिए जहां टेक्स्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड हो, जैसे ईमेल वैलिडेशन, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक करना बिल्ट इन मेथड्स की मदद से, CSV रो से स्ट्रक्चर्ड डेटा को डॉट स्प्लिट के थ्रू पर से करना और URL से डोमेन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। ये तमाम ऑपरेशंस रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्ट्रिंग्स को इफेक्टिवली हैंडल करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सेक्शन O7 एस्केप सीक्वेंसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को कवर करता है। इसमें बैकस्लैश का यूज करके स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे न्यू लाइन इन, डब्ड क्वोट्स और खुद बैकस्लैश कैरेक्टर। यह एस्केप सीक्वेंसेस स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। रॉ स्ट्रिंग्स जिनके स्टार्ट में प्रीफिक्स होता है एस्केप सीक्वेंसेस को प्रोसेस होने से रोकते हैं, इसलिए उनका यूज फाइल पैथ्स और रिगेक्स जैसी सिचुएशंस में होता है। स्ट्रिंग लेंथ और इटरेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्ट इन लेन फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। हम फॉर लूप के थ्रू स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर इटरेट कर सकते हैं। इन्यूमरेट फंक्शन इटरेशन के दौरान हमें इंडेक्स और कैरेक्टर दोनों प्रोवाइड करता है, जो उन टास्क्स के लिए बहुत यूजफुल होता है जहां पोजिशनल ट्रैकिंग रिक्वायर्ड हो। सेक्शन O7 बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स को कवर करता है, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे क्लीनर, फास्टर और ज्यादा पाइथॉनिक स्ट्रिंग कोड लिखा जाए। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि स्ट्रिंग्स को एफिशिएंट तरीके से हैंडल किया जाए, रीडेबल कोड लिखा जाए और अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी से बचा जाए ताकि कोड मेंटेनेबल और ऑप्टिमाइज्ड रहे। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमेशा F स्ट्रिंग्स यूज करें फॉर्मेटिंग के लिए और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से पार्स करें। जब लिस्ट के एलिमेंट्स को कंबाइन करना हो तो डॉट जॉइन का यूज करें इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटल लूप्स। केस इनसेंसिटिव कंपैरिजंस के लिए डॉट लोअर यूज करें और हमेशा यूजर इनपुट को स्ट्रिप करें ताकि एक्सीडेंटल वाइट स्पेस रिमूव हो जाए। सेक्शन O8 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है। यहाँ आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और ये हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सरसाइजेस ट्राई करने चाहिए ताकि आप पाइथन स्ट्रिंग्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वो ऑपरेशंस कवर किए गए हैं जो टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना, स्लाइसिंग के जरिए सब स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट करना, वावल्स काउंट करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करके पालिंड्रोम चेक करना और CSV डेटा को परसे करना शामिल है, जिसमें F स्ट्रिंग्स और डॉट स्प्लिट मेथड्स का यूज किया जाता है। समरी में हमने कवर किया कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल और ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होती हैं। हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज सीखा, 20 से ज्यादा बिल्ट इन मेथड्स को लेवरेज करना समझा और F स्ट्रिंग्स का यूज फॉर्मेटिंग के लिए सीखा। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी रिव्यू की। यह पाइथन स्ट्रिंग्स का क्विक रेफरेंस चीट शीट है।
इसमें की कॉन्सेप्ट्स का समरी दिया गया है, जैसे स्ट्रिंग क्रिएशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, केस मेथड्स, सर्च मेथड्स, रिप्लेस, स्प्लिट, जॉइन और फॉर्मेटिंग मेथड्स। यह चीट शीट क्विक एक्सेस और रिविजन के लिए बहुत यूजफुल है। Thank you for joining this comprehensive video on strings in Python. Keep coding, keep learning, and keep growing.